स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BHU ऑनलाइन काउंसलिंग, BHU ऑफलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारी क्यूरीज के ऊपर जो लगातार आपके द्वारा मुझसे पूछी जा रही हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट बहुत ही इंफॉर्मेटिव मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ BHU UAT एस्पिरेंट के बारे में। इनके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि इनकी काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, कट ऑफ्स कब से आने वाले हैं। तो इनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो आराम से 16 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगी, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ था। और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कट ऑफ्स 11 या 12 अक्टूबर से आने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती है और मैं हर एक लेवल पर जाके आपकी मदद करता हूँ। तो आपकी चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो चाहे वो ऑफलाइन काउंसलिंग है, सारा कुछ अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पेड एस्पिरेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है BHU में काउंसलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर को MA संस्कृत और MPED काउंसलिंग हुई है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आ पाई है कि क्या वहाँ पर एडमिशन शुरू हो गए हैं या नहीं, क्योंकि अभी किसी कैंडिडेट ने मुझे कोई भी कमेंट नहीं किया है कि उनका एडमिशन आगे हुआ है या एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ा हुआ है, क्या उनके पोर्टल पर लिंक आया पेमेंट का कि नहीं। जैसा अपडेट होगा मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। उसके आगे बात करें तो कल यानी कि 12 अक्टूबर से कई सारे सब्जेक्ट्स के काउंसलिंग शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को पूरा कर ले रहे हैं और उनके सामने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आ जा रहा है, वो कोर्स अपना सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ पर उनको एडमिशन लेना है, मतलब DMC या फिर एफिलिएटेड कॉलेज, वो ये सब सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। उसके बाद वो सेव कर ले रहे हैं उस प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को। आपके मोबाइल में सेव नहीं होगा, आपके लैपटॉप में या फिर PC में सेव हो सकता है। तो अगर आप सेव कर ले रहे हैं और फिर से अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने फिर से वही सब सारा प्रोसीजर आ जा रहा है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका जो प्रोसीजर है वो डन हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि उसके बाद क्या करना है काउंसलिंग के दिन। तो काउंसलिंग के दिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे, उन्हें कुछ भी नहीं करना, उन्हें सिर्फ वेट करना है। BHU से हो सकेगा तो वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, और ये वेरिफिकेशन का कॉल सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर सबका सब कुछ ऑनलाइन काउंसलिंग में जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी परसेंटेज उन्होंने फिल किया, सब कुछ सही है तो हो सकता है आपको कॉल ना आए। तो आप इस इंतजार में मत बैठ जाएगा कि अगर आपको कॉल नहीं आया तो आपकी चीज़ें यहाँ पर गलत हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है वो सही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो BHU में जो काउंसलिंग कमेटी है, आपके कॉल लेटर पर जिनका नंबर्स दिया है उन नंबर से आपको कॉल आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए। तो नॉर्मल वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चन आपके प्रेफरेंस एंट्री में जो आपने परसेंटेज फिल किया उसके बारे में, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में और आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे। अगर आपने अंडरटेकिंग दिया किसी चीज़ के लिए उसके बारे में पूछेंगे तो आप जो जो सही चीज़ें वो बता देंगे। मैंने ये सब सारी चीज़ पिछली वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के। अब इसके आगे का क्या प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पर आपको जब सीट अलॉट होगा तो आप अपना जो कोर्स एलोकेशन, आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे लॉगिन करने के बाद, तो आपको वहाँ पर कोर्स एलोकेशन और हॉस्टल अलॉटमेंट का जो है डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन दिखेगा। तो अब आपका जो सारा काम है वो कोर्स एलोकेशन पे होगा। तो आप अपने कोर्स एलोकेशन पे लगातार विजिट करिएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 आइकॉन बने हुए हैं, एक तो रेगुलर सीट के लिए और दूसरा क्या है, पेड सीट के लिए। तो अगर आपको रेगुलर सीट मिल रहा है तो आपको रेगुलर सीट में पेमेंट का लिंक आ जाएगा और आप वहाँ से जो है कि अपना अमाउंट पे कर देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डेडलाइन है 5:59 पे, वो एकदम सही डेडलाइन है। आपको 24 घंटे दिए जाएंगे फीस पेमेंट करने के लिए, उसके अंदर आप फी को पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आप फी पेमेंट नहीं कर पाए तो वो सीट आपको नहीं मिल पाएगी और वो सीट आगे जो है कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको सीट नहीं मिल सकती, आप भले भी BHU का 100 चक्कर क्यों नहीं लगा लें। तो ये बात आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आपको वहाँ पे लिंक आएगा पेमेंट का, आप पेमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल ये है कि लिंक कब आएगा। तो जिस दिन आपका काउंसलिंग हो रहा है, मान लीजिए आपकी काउंसलिंग 12 अक्टूबर को हो रही है, तो ये लिंक
12 अक्टूबर को शाम को तो आना मुश्किल है, 13 अक्टूबर से आने शुरू होंगे या हो सकता है कि 14 अक्टूबर को आए। ये जो लिंक्स हैं ये पहले मेन कैंपस में रेगुलर सीट के लिए, उसके बाद मेन कैंपस में पेड सीट के लिए, उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज में रेगुलर सीट के लिए, उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज में पेड सीट के लिए। तो इस प्रोसेस से ये चीजें होंगी। तो अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा अपने लिंक का। परेशान मत होइएगा, जो भी चीज होंगी आपके पोर्टल से ही होंगी, बाकी और दूसरे तरीके से आपको कुछ पता नहीं चल सकता। बाकी जो कुछ अपडेट रहेगा वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो इस तरीके से आपका वहां पर फीस पेमेंट होगा। जब फी आप पे कर लेंगे तो वहां पर आपको कोर्स एलोकेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट्स वहां पे आ जाएंगे, तो आपको वहां पर लॉक करने के लिए पूछा जाएगा। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, अगर आप सेटिस्फाई हैं, उस ईमेल पे आप मेल कर दीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेल नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और मैं तो कहूँगा आप मेल करके खुद से लॉक मत कराइएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे सीट छोड़ देते हैं तो आपका अपग्रेड हो जाता है। हो सकता है आपको अच्छा सब्जेक्ट या हो सकता है आपका एफिलिएटेड में से मेन कैंपस में सीट मिल जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आप उस ईमेल पर मेल करके सब्जेक्ट को या कोर्स को लॉक कराएं। तो ये पूरा तरीका होगा। आपका जब सब्जेक्ट लॉक हो जाएगा तो आपको वहीं पर कोर्स एलोकेशन में, जहां पर आपकी आईडी है फी पेमेंट की, वहीं पर एक एडमिट कार्ड का आइकन बन के आ जाएगा। आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका 3 से 4 कॉपी करा लीजिएगा। वही आपको बाद में एडमिशन के बाद कई जगह पे सबमिट करना होगा और वही आपको काम में आने वाला है। उसके बाद जब एडमिशन हो जाएंगे, बीएचयू में जब एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए लिंक्स आएंगे। अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है, जो आपका डैशबोर्ड पे हॉस्टल अलॉटमेंट का आइकन बना हुआ है, वहां पे फिर से एक फी पेमेंट का लिंक आएगा और आप फी पेमेंट करके अपना हॉस्टल जो है बुक कर लेंगे। और जरूरी नहीं है कि सबको हॉस्टल मिल जाए। और एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, पेड सीट वालों को, जिनका एडमिशन पेड सीट पे हो रहा है, उनको हॉस्टल नहीं मिलने वाला। और जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं जैसे एएमपीजी हो गया, डीएवी हो गया, वीकेएम हो गया, तो यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा नहीं है। हॉस्टल सुविधा मेन कैंपस, एमएमबी और वीसीडब्ल्यू में ही है। तो जो कैंडिडेट को एडमिशन इन जगहों मिल रहा है उन्हें हॉस्टल मिल सकता है, लेकिन वो भी सभी कैंडिडेट को नहीं, और पेड सीट वालों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। तो ये सारा प्रोसीजर रहेगा आपका। यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पेड सीट काउंसलिंग, जब वो काउंसलिंग वेन्यू जाएंगे तो उन्हें वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा पेड सीट के लिए। अगर वो पेड सीट में काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो उस फॉर्म को वो फिल कर देंगे और वही प्रोसेस अपनाएंगे जो कि काउंसलिंग के दौरान अपना रहे हैं। मतलब कि उनको वहीं पर जो है सारी चीजें वो फिल करनी होंगी। आपको यहाँ से कुछ ऑनलाइन नहीं करना है। और ऑनलाइन कैंडिडेट के लिए बता दूं कि अभी मेरी बीएचयू में प्रोफेसर सर से बात हुई है इसी मैटर से रिलेटेड कि पेड सीट काउंसलिंग कैसे होने वाले हैं। कि कॉल लेटर में तो दे रखा है कि पेड सीट के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे ऑल टाइप ऑफ सीट आ रहा है। अगर आपको रेगुलर सीट नहीं मिलता है तो आपको पेड सीट के लिए कहा जाएगा, और जिनको पेड सीट मिलता है उनको बीएचयू से कॉल भी आता है। तो आपको कॉल भी आ सकता है आपके पेड सीट के लिए, और आप जो है पेड सीट अगर लेना चाहेंगे तो आप पेड सीट का पेमेंट कर दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर आपको पेड सीट जो मेन कैंपस में मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो पेड सीट काउंसलिंग है, जो कैंडिडेट ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे हैं उनकी पेड सीट काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन ही होने वाली है, और जो ऑफलाइन कैंडिडेट काउंसलिंग करवा रहे हैं उनके पेड सीट काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, लेकिन फी पेमेंट उनके भी पोर्टल पे आएगा। रेगुलर सीट हो चाहे वो पेड सीट हो, तो उनके भी पोर्टल पर वही सारी चीजें होंगी। सिर्फ उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होकर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फॉर्म वगैरह वहां पे फिलअप करने होंगे। यहाँ पर एक बात और आ रही है कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में अगर आपने लोकेशन यानी कि डीएमसी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस को वहां पर डीएमसी लिखा गया है, डीएवी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, आरजीएससी जो भी आपको वहां पर प्रेफरेंस के लिए पूछा जा रहा है तो आप डीएमसी को फर्स्ट पे रखिए। अगर आपने कुछ भी इसमें अनियमन कर दिया है, या हो सकता है कि आपने डीएमसी को 3rd नंबर पर रख दिया है, एएमपीजी 1st नंबर पर रख दिया है, तो आप इस चीज को खुद चेंज कर सकते हैं। जब आप ऐसी गलती कर दें तो आप अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे आइए, वहां पर नीचे आपको रीसेट का एक बटन दिखाई देगा, आप उसको क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो आपके ये ऑप्शन फिर से ओपन होके आ जाएंगे, और वहां पर आप फिर से प्रेफरेंस डीएमसी में 1 दे सकते हैं, एएमपीजी में 2 दे सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप उसको अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आपका आगे का प्रोसीजर होगा। और फिर से मैं कह दे रहा हूँ, जो बच्चे
ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर को पूरा कर चुके हैं, मतलब कि उनका लास्ट प्रोसीजर वही प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म वाला है, अगर वो हो चुका है तो उनकी काउंसलिंग ऑनलाइन पूरी अच्छे से हो चुकी है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से आप लॉगिन करेंगे तो हम फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछेगा, आपको उसमें कुछ करना नहीं है, वेट करना है, इंतजार करना है जब तक आपके एडमिशन की पेमेंट का लिंक आपके पोर्टल पर यानी कोर्स एलोकेशन में ना आ जाए। तो इस तरह के ये सारा प्रोसीजर है आपके ऑनलाइन काउंसलिंग का। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तब आपको जो है कि बस वेट करना है फी पेमेंट लिंक का। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स बचा हुआ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम, ट्विटर या इंस्टा पे मैसेज के जरिए अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।